हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, उसमें मैं बात करना चाह रहा था कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों होती है, क्यों किसी करेंसी की डिमांड होती है, क्यों किसी देश की करेंसी की डिमांड कम होती है, किसी की ज़्यादा। तो ये हमें डिस्कस करना था। तो द कंट्री हैविंग मोर रिसोर्सेज, द डिमांड फॉर इट्स करेंसी विल बी मोर है। कैसे इसको प्रूव करते हैं? अगर किसी देश में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इलाज का बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बड़े बड़े एडवांस कोर्सेज हैं, एमबीबीएस करने की फैसिलिटीज़ हैं, लॉ अच्छा है, या बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, या टूरिज़्म बहुत अच्छा है, या किसी रिसोर्स में, किसी सामान में वो बहुत आगे हैं, तो नेचुरली उस कंट्री के रिसोर्सेज की डिमांड होगी। और वो जब पैसा लेंगे तो अपनी करेंसी में लेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री की करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी। बस इसके अगर अपोजिट देखें, जो कंट्री गरीब है, रिसोर्सेज कम है, एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, तो उनकी करेंसी की डिमांड कम होगी, और उनकी करेंसी की डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसका रेट कम होगा। जैसे कि अरब की कंट्रीज है, वहाँ पेट्रोल है और इसमें नहीं है, तो वहाँ की करेंसी हाई है। ऐसी किसी कंट्री का टूरिज्म बहुत फेमस है, कहीं सोना बहुत ज़्यादा है, करेंसी हाई होगी। तो जैसे हम यूएसए की करेंसी को बेस लेके चलते हैं, डॉलर को, लेकिन इससे भी ऊपर वाली करेंसी आपको पता है। तो क्वेश्चन ये है कि वाई वी डिमांड करेंसी, कैसी करेंसी का रेट बड़ा होता है, किसी का ज़्यादा, किसी नेपाल का कम है, यूएसए का ज़्यादा है। और ये कहीं का पाउंड है, कहीं का कुवैती दिनार महंगे हैं, क्योंकि उनकी करेंसी की डिमांड ज़्यादा है तो रेट भी ज़्यादा है। अब डिमांड है क्यों? लेकिन क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज हैं। उसको बेसिस समझना कि जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे उतने ज़्यादा आपकी करेंसी की डिमांड होगी। होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस। ये क्लियर है कि जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज, उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड, और उतना ज़्यादा उसका रेट होगा। अगर किसी कंट्री का कुछ है ही नहीं तो उसकी करेंसी को मांगेगा ही नहीं, तो डाउन होगा। तो इसे कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी हाई रहती है। पाउंड स्टेरलिंग और दिनार जो है, सब महंगी करेंसी है। तो होप यू विल अंडरस्टैंड।